चीन और भारत विश्व के दो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं। इन दोनों ही देशों में विश्व की लगभग 1/3 जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है, लेकिन इस पूंजी का सही तरीके से इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी देश में जितने भी संसाधन होते हैं उन सभी संसाधनों का वहाँ पर रहने वाली जनसंख्या ही प्रयोग करती है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनसंख्या संगठन के बारे में। मैं रतीश कुमार, मेरे YouTube चैनल RK क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। पॉपुलेशन कंपोजिशन यानी कि जनसंख्या संगठन। हम आगे बढ़े उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जनसंख्या संगठन होता क्या है। जनसंख्या संगठन से अभिप्राय है कि जनसंख्या के उन विशेषताओं का अध्ययन करना, उन जानकारियों का अध्ययन करना जिनकी गणना की जा सकती है, जिनको मापा जा सकता है। जैसे किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या, किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या में महिलाओं की या पुरुषों की जनसंख्या, लिंगानुपात, आयु संरचना, साक्षरता, व्यवसाय, नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या इत्यादि। इन सभी विशेषताओं का अध्ययन ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लिंगानुपात या सेक्स रेशियो के बारे में। लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि 1000 के पीछे कितनी महिलाएं किसी क्षेत्र विशेष में हैं। हालांकि अलग अलग देशों में इसको अलग अलग तरीके से गणना की जाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के अनुसार भी कुछ देशों में गणना की जाती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की जनसंख्या के अनुसार भी इसकी गणना की जाती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में 1000 के अनुसार जनसंख्या गणना की जाती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में प्रतिशत के आधार पर भी जनगणना की जाती है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है उसमें भी काफी अंतर देखने को मिलता है। विश्व का जो लिंगानुपात है वो 990 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, जबकि एस्टोनिया की अगर बात करते हैं तो एस्टोनिया में 1190 महिलाएं प्रति 1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1190 है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। जबकि कतर जैसे देश की अगर बात करते हैं तो वहां पर केवल 303 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, यानी कि लिंगानुपात सबसे कम देखने को मिलता है। हम हमारे भारत की अगर बात करते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार हमारे भारत का लिंगानुपात 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। हम हमारे भारत में भी अगर बात करते हैं तो राज्यवार इसमें काफी अंतर देखने को मिलेगा। दूसरा सबसे प्रमुख जो बिंदु रहता है जिसमें जनसंख्या संगठन के बारे में, वो रहता है आयु संरचना। कुल जनसंख्या, किसी भी देश में रहने वाली कुल जनसंख्या को आयु के आधार पर भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, 3 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। पहला जो एज ग्रुप रहता है उसे यंग एज ग्रुप के नाम से जाना जाता है। 0 से लेकर 14 साल का जो एज ग्रुप रहता है उसे हम यंग एज ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये एज ग्रुप एक ऐसा एज ग्रुप है जो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहता है। विकासशील देशों की अगर बात करते हैं तो विकासशील देशों की कुल जनसंख्या का लगभग 40% जो जनसंख्या है वो यंग एज ग्रुप में ही देखने को मिलती है, चाहे वो भारत हो, चीन हो, बांग्लादेश हो, ब्राजील हो। जबकि विकसित राष्ट्र की अगर बात करते हैं, विकसित राष्ट्रों की अगर बात करते हैं तो ऐसे राष्ट्रों में लगभग 20% जनसंख्या यंग एज ग्रुप में देखने को मिलती है। जिन क्षेत्रों में यंग एज ग्रुप का प्रतिशत ज्यादा होता है उन क्षेत्रों में आने वाले 10, 20 या 30 वर्षों में जनसंख्या में बहुत तेज गति से वृद्धि होने की संभावना रहती है, जबकि यंग एज ग्रुप का प्रतिशत कम होने से आने वाले समय में या तो जनसंख्या स्थिर रहती है या कोई बहुत ज्यादा जनसंख्या में परिवर्तन की संभावनाएं लगभग ना के बराबर देखने को मिलती है। दूसरा एज ग्रुप रहता है, इसे हम अडल्ट एज ग्रुप के नाम से जानते हैं। 15 साल से लेकर 59 साल के
लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। इस एज ग्रुप में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। जिस क्षेत्र में या जिस देश में अडल्ट एज ग्रुप ज्यादा देखने को मिलता है, उस देश की विकास की संभावनाएं काफी ज्यादा हो सकती है, लेकिन उस एज ग्रुप का सही तरीके से इस्तेमाल जरूरी है। और अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा तो हो सकता है वहां पर बेरोजगारी देखने को ज्यादा मिल सकती है। विकासशील देशों की अगर बात करते हैं तो विकासशील राष्ट्रों में लगभग 20 से लेकर 25% जनसंख्या अडल्ट एज ग्रुप में आती है, जबकि विकसित राष्ट्रों की अगर बात करते हैं तो वहां का प्रतिशत ज्यादा होता है। इसी तरीके से तीसरा जो एज ग्रुप रहता है, इसे ओल्ड एज ग्रुप के नाम से जाना जाता है। 60 साल या इससे ज्यादा लोगों को इस ग्रुप में शामिल किया जाता है। जिस देश में भी अगर बात करते हैं कि ओल्ड एज जो ग्रुप पे का जो प्रतिशत है अगर ज्यादा है, तो वहां पर तेजी से जनसंख्या में गिरावट आने की संभावना काफी ज्यादा होती है, क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। 60 साल के बाद मृत्यु कभी भी हो सकती है, जिसकी वजह से किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या में तेजी से गिरावट आती है। अगर हम विकासशील राष्ट्रों की अगर बात करते हैं तो ऐसे राष्ट्रों में 8 से लेकर लगभग 12% जो जनसंख्या रहती है वो ओल्ड एज ग्रुप में रहती है, जबकि विकसित राष्ट्रों में अगर बात करते हैं तो ये एज ग्रुप ज्यादा देखने को मिलता है। तीसरा जो प्रमुख बिंदु है वो है लिटरेसी, साक्षरता। ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु लगभग कम से कम 7 वर्ष हो और वो एक भाषा को अच्छे से बोल सकता हो, लिख सकता हो, समझ सकता हो, ऐसे व्यक्ति को हम साक्षर कहेंगे। विकासशील देशों की अगर बात करेंगे तो साक्षरता दर काफी कम देखने को मिलती है, जबकि विकसित राष्ट्रों की अगर बात करते हैं तो विकसित राष्ट्रों में लगभग 90, 95 या 95% से भी ज्यादा जनसंख्या पढ़ी लिखी या साक्षर देखने को मिलती है। हम हमारे भारत की अगर बात करते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार हमारे भारत की लगभग 73% जनसंख्या साक्षर थी, जबकि महिलाओं और पुरुषों में अगर बात करते हैं तो इसमें काफी भिन्नता देखने को मिलती है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार पुरुषों का साक्षरता दर 80.9 था, जबकि महिलाओं का प्रतिशत 64.5 के लगभग साक्षरता दर थी। यानी कि क्षेत्र आधार पर भी अगर हम बात करेंगे या राज्य पर भी अगर बात करेंगे तो इसमें काफी ज्यादा भिन्नता देखने को मिल सकती है। ऑक्यूपेशन से मतलब है व्यवसाय से। मनुष्य अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेकों प्रकार के कार्य करता है, लाइक प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी जिसे मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है, टर्शरी एक्टिविटी जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस को शामिल किया जाता है। इसके अलावा क्वार्टरली एक्टिविटीज जिसमें विभिन्न प्रकार के रिसर्च वर्क को शामिल किया जाता है। जनसंख्या संगठन में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन से है। जो जनसंख्या गांव में निवास करती है उन्हें रूरल पॉपुलेशन बोला जाता है, और जो जनसंख्या नगरों में निवास करती है उसे अर्बन पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है। अर्बन और रूरल दोनों ही जनसंख्या में अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिल सकती है। उनके व्यवसायों में, उनके रहन सहन में बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर जनसंख्या यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी में लगी होती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में अगर बात करते हैं तो सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टरली एक्टिविटी में ज़्यादा जनसंख्या इन्वॉल्व रहती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरे ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, इसे शेयर करें और हाँ, इस पर कॉमेंट भी करें, और मेरे YouTube चैनल आरके क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।